वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस वेदास। आज हम लोग बीएससी थर्ड ईयर के 6th सेमेस्टर का 2024-25 सेशन का प्रीवियस ईयर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये पेपर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का है। इस पेपर की जो कोर्स टाइटल है वो है सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स एंड इस पेपर की जो कोर्स आईडी है वो है PHY 304। ये जो पेपर है इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये जो है फर्स्ट पार्ट है जिसको मैंने यहाँ ऑलरेडी लिखा है पार्ट 1। यहाँ पे जो 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है, अगर देखा जाए तो टोटल 2 पार्ट्स में जो क्वेश्चन आए थे वो थे 50 क्वेश्चन। टाइमिंग जो दी गई थी 1.5 आवर दी गई थी और मैक्सिमम मार्क्स जो थे वो 75 मार्क्स के थे। और यहाँ पे मैंने इसको 2 पार्ट्स में इसलिए डिवाइड कर दिया है क्योंकि अगर 1 से 50 तक टोटल क्वेश्चन एक वीडियो में ही अगर मैं बताऊंगी तो वो काफ़ी लेंदी हो जाता है, क्योंकि मैं डिटेल डिस्कशन करके सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के सोल्यूशन देती हूँ। इसलिए इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो जो आपका फर्स्ट पार्ट है उसमें क्वेश्चन 1 से 25 तक के सोल्यूशन आपको मिलेंगे और जो सेकेंड पार्ट आएगा उसमें 26 से 50 तक के क्वेश्चंस के सोल्यूशन आपको मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पेपर में। जो सबसे पहला क्वेश्चन आया था वो है द रेस्ट मास ऑफ फोटॉन इज। पूछा है फोटॉन का रेस्ट मास कितना होता है। ये अंडरस्टूड है, सबको पता होता है कि फोटॉन का रेस्ट मास कितना होता है, 0 होता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। एक और बात, जहाँ पे थियोरेटिकल पोर्शन आएगा उसमें थोड़ी बहुत थ्योरी अगर बताने लायक होगी तो मैं तुरंत बता दूंगी, और अगर नहीं बताने लायक होगी तो केवल आंसर देके मैं आगे निकल लूंगी। अच्छा, उसके बाद अगर कोई न्यूमेरिकल पोर्शन आता है तो उसके कंप्लीट सोल्यूशन आपको यहाँ पे दे दिए जाएंगे, जो कि आप प्रीवियस पेपर जो मैंने ऑलरेडी अपलोड किए उनमें भी आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम में जहाँ भी न्यूमेरिकल पोर्शन है उसको मैंने डिटेल में सोल्यूशन कराया है। और ये भी बताया है कि अगर आपको उसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हमसे क्वेरी कर सकते हैं। आपकी क्वेरी का रिप्लाई भी जल्द कर दिया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेरियंस। पूछा है कि बेरियंस कौन से हैं इसमें, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, फोटॉन। तो अगर आपको पता हो तो बेरियंस के बारे में इसके प्रीवियस ईयर जो पेपर मैंने सॉल्व करा उसमें भी आया था। ठीक, तो जो बेरियंस होते हैं वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। अगर उसके डिटेल में थोड़ा जाएं तो हम ये लिख सकते हैं बेरियंस के बारे में कि बेरियंस a type of subatomic particle made up of 3 quark। ये 3 quark से बने होते हैं। अच्छा, द एग्जाम्पल ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन which make up the nucleus of atom। ओके, तो एक तरह से जो बेरियंस होते हैं वो एक तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं जो 3 क्वार्क से बने होते हैं। उसमें जो 2 हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब ऑप्शन में देख लीजिए कि क्या इन दोनों में से कोई ऑप्शन दिया है। पहला दिया है इलेक्ट्रॉन, नहीं। दूसरा दिया है न्यूट्रॉन, ये है। तीसरा है न्यूट्रिनो और फोर्थ डी दिया है फोटॉन। तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऑप्शन होते हैं, तो न्यूट्रॉन यहाँ पे दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेप्टॉन। पूछा है इसमें से लेप्टॉन किसको कहते हैं। तो लेप्टॉन जो होता है वो हम इलेक्ट्रॉन को कहते हैं। तो थर्ड का ए ऑप्शन क्या है, लेप्टॉन। ये सब थ्योरेटिकल पोर्शन है। अगर लेप्टॉन के बारे में थोड़ा सा डिटेल आपको बता दें तो लेप्टॉन होता क्या है, तो हम लिख सकते हैं लेप्टॉन। देखिए थोड़ा थोड़ा सोल्यूशन हम रिटर्न में भी दे दे रहे हैं। लेप्टॉन आर एलिमेंट्री पार्टिकल that do not undergo strong interaction
इलेक्ट्रॉन इज द मोस्ट वेल नोन लेप्टॉन। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को हम सबसे मोस्ट वेल नोन लेप्टॉन कहते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोटॉन इज मेड अप ऑफ। पूछा है प्रोटॉन किससे बना होता है। ये तो सबको पता होता है कि प्रोटॉन किससे बना है, क्वार्क से बना है। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें लिखवाया है, बेरियन अ टाइप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल मेड अप ऑफ 3 क्वार्क। प्रोटॉन न्यूट्रॉन उसमें होते हैं, तो यह पूछा है ना कि प्रोटॉन इज मेड अप ऑफ, तो 3 क्वार्क में बने होते थे, यानी इट मीन ऑप्शन क्या होगा, क्वार्क होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड। पूछा है न्यूक्लियर रिएक्शन में कौन सी चीजें कंजर्व्ड होती हैं। तो जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो उसमें पहला ऑप्शन दिया मोमेंटम, मोमेंटम कंजर्व्ड होती है, सबको पता है। चार्ज भी कंजर्व्ड होता है। सम ऑफ मास एंड एनर्जी, यस मास एंड एनर्जी भी कंजर्व्ड होती है। और नेक्स्ट क्या दिया, ऑल ऑफ थी। इट मीन्स कि मोमेंटम, चार्ज एंड सम ऑफ मास एंड एनर्जी, ये तीनों चीजें कंजर्व्ड होती हैं। इसका मतलब 5th का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। पूछा है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन होता है। तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कुछ तो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आपको अदर ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 था, सबको पता होता है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन होता है, ठीक, अंडरस्टूड चीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7, एसेलरेटर विच डज नॉट एसेलरेट इलेक्ट्रॉन। कौन सा एसेलरेटर है जो इलेक्ट्रॉन को एसेलरेट नहीं करता है। वन डे ग्राफ एसेलरेटर, नहीं ये तो करता है। बी साइक्लोट्रॉन, सी बिटेट्रॉन एंड डी नन ऑफ दीज। तो डी को तो छोड़ ही दीजिए। बिटेट्रॉन भी करता है, वन डे ग्राफ एसेलरेटर भी करता है। ऑप्शन बी जो दिया है साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन आर अनस्टेबल फॉर इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ स्मॉल मास, इसलिए एसेलरेटर विच डज नॉट एसेलरेट इलेक्ट्रॉन, उसका ऑप्शन क्या है, साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन ऐसा है जो कि इलेक्ट्रॉन को एसेलरेट नहीं करता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जीएम काउंटर डिटेक्ट्स। पूछा है कि जो जीएम काउंटर होता है वो क्या डिटेक्ट करता है। तो ये एक डिवाइस होता है और ये यूज किया जाता है डिटेक्ट करने में आयनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है। अब आयनाइजिंग रेडिएशन अगर डिटेक्ट किया जाता है तो इसमें कौन से आयनाइज पार्टिकल आपको दिख रहे हैं। तो देखिए ऑप्शन सी, अल्फा पार्टिकल जो वो आयनाइज पार्टिकल होता है। तो जीएम काउंटर डिटेक्ट अल्फा पार्टिकल। यहाँ पे छोटा सा हम एक सोल्यूशन भी लिख दें कि इट इज अ डिवाइस, इट इज डिवाइस used to detect ionizing radiation। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन मैं दे दी, ठीक है। तो इसीलिए उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, साइक्लोट्रॉन इज यूज टू एसेलरेट। साइक्लोट्रॉन किसको एसेलरेट करने के लिए यूज किया जाता है। प्रोटॉन, यस किया जाता है प्रोटॉन को। अल्फा पार्टिकल, यस किया जाता है अल्फा पार्टिकल को। बोथ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, यस दोनों। बट अब ऐसे कि मैंने ए को भी सही कहा है, बी को भी सही कहा है, इट मीन्स कि सी में तो दोनों को दे दिया है, तो बोथ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। एंड फोर्थ क्या दिया, इलेक्ट्रॉन, नहीं इलेक्ट्रॉन को नहीं ये एसेलरेट करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। साइक्लोट्रॉन इज यूज टू एसेलरेट बोथ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। अगर साइक्लोट्रॉन की अगर आप पूरी थ्योरी पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा कि ये सारे एकदम इनिशियली थ्योरी में ही दिए हुए हैं ये सारी चीजें। अच्छा, ये जो साइक्लोट्रॉन होता है वो होता क्या है, छोटा सा अगर हम बताएं तो साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस यूज टू एसेलरेट हैवी चार्ज पार्टिकल लाइक प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, ड्यूट्रॉन। ओके, तो देख लीजिए प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल दिया, अगर इसमें ड्यूट्रॉन भी दिया होता तो उसको भी हम ऑप्शन में ले लेते, ठीक है। तो एक डिवाइस होता है जो कि एसेलरेट करता है हैवी चार्ज पार्टिकल को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अ पार्टिकल एसेलरेटर इज अ मशीन टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ किसको करेगा, पहला दिया इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल को, दूसरा दिया अनचार्ज पार्टिकल, न्यूट्रॉन को तो बिल्कुल नहीं, नन ऑफ दीज बिल्कुल नहीं, अनचार्ज पार्टिकल को करता नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल को ये क्या करता है, इंक्रीज करता है इसकी
काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एनर्जी जनरेशन इन स्टार्स इज मेनली ड्यू टू। पूछा है कि एनर्जी जनरेशन जो स्टार्स में होते हैं वो किसके कारण होते हैं। पहला ऑप्शन दे रहा है केमिकल रिएक्शन का, नहीं कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। बर्निंग ऑफ कोल, नहीं वहाँ कोल की भी कोई बर्निंग नहीं होती है। फ्यूजन ऑफ लाइट न्यूक्लियाई एंड फ्यूजन ऑफ हैवी न्यूक्लियाई, नहीं ये लाइट न्यूक्लियाई के कारण होता है। स्टार्स में जो एनर्जी जनरेशन होती है वो मेनली फ्यूजन ऑफ लाइट न्यूक्लियाई के कारण होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, न्यूक्लियर रिएक्टर इज बेस्ड ऑन। न्यूक्लियर रिएक्टर किस पे बेस्ड होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन पे, नहीं फिशन पे बेस्ड होता है, न्यूक्लियर फिशन पे होता है। नेक्स्ट क्या दिया? ग्रेविटी, नहीं ये भी नहीं होगा। डी क्या है? नन ऑफ दी। न्यूक्लियर फ्यूजन और फिशन में कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियर फिशन के बेस पे होता है न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सन ऑब्टेन्स इट्स रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम। पूछा है कि जो सन है वो ऑब्टेन करता है रेडिएंट एनर्जी किससे ऑब्टेन करता है? पहला दे रहा है फिशन प्रोसेस से, नहीं फ्यूजन प्रोसेस से। ठीक है, ये सब काफी इजी है, फोटो इलेक्ट्रिक होता नहीं है, नन ऑफ दिस। ठीक है, फिशन फ्यूजन में कंफ्यूजन रहती है लोगों को, मान सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देखेंगे तो आपको याद भी रहेगा। तो सन ऑब्टेन इट्स रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम फ्यूजन प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन, ये एक रिएक्शन दिया है, उसमें ये जो लास्ट में एक्स है, एक्स स्टैंड फॉर, यहाँ पूछा है कि एक्स है क्या? तो 12 क्या क्या दिया है? कार्बन है, ये के बी 11 प्लस ई के पावर पॉजिटिव प्लस एक्स दिया है। अगर ध्यान दीजिए तो ए न्यूट्रॉन, एक्स आपका न्यूट्रॉन होगा, नहीं बी फोटॉन, नहीं सी न्यूट्रिनो। यस, ये न्यूट्रिनो में काउंट होता है क्योंकि ई प्लस ऑलरेडी दिया है और जस्ट अब इसका एंटी जाएगा तो ये क्या आ जाएगा आपका? न्यूट्रिनो आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी क्या होता है? करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द यूनिट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन क्रॉस सेक्शन इज। एम के पावर -1, बी क्या दिया? रदरफोर्ड, सी क्या दिया? फर्मी एंड डी क्या दिया? बार्न। पूछा है क्या है? द यूनिट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन क्रॉस सेक्शन इज। न्यूक्लियर रिएक्शन क्रॉस सेक्शन की यूनिट क्या होती है? तो एम के पावर -1 नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये रेसिप्रोकल ऑफ लेंथ की होती है। बी रदरफोर्ड दिया है, नहीं ये क्या करता है? ये रेडियोएक्टिव डीके को मेजर करता है, रेडियोएक्टिव डीके रेट को। ठीक है, थर्ड क्या दिया? फर्मी, जो कि यूनिट ऑफ लेंथ होती है। तो लास्ट ऑप्शन क्या बच गया आपका? डी बार। ठीक है, द यूनिट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन क्रॉस सेक्शन इज बार। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द सेल मॉडल प्रिडिक्ट। सेल मॉडल किसको प्रिडिक्ट करता है? ये बहुत ही इजी है, इसके पहले भी इस पे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराए हैं। सेल मॉडल मैजिक नंबर को प्रिडिक्ट करता है। ओके, और मैजिक नंबर कौन कौन से होते हैं? 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126। प्रीवियस ईयर के भी पेपर में मैंने जो अभी तक अपलोड किए हैं पेपर, उसमें भी हर पेपर में मैजिक नंबर के बारे में कुछ ना कुछ पूछा है। ठीक है, यहाँ पे एक थ्योरी पूछ दी है कि द सेल मॉडल प्रिडिक्ट कौन करता है? मैजिक नंबर करता है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इन लिक्विड ड्रॉप मॉडल द वॉल्यूम एनर्जी टर्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। कहा है लिक्विड ड्रॉप मॉडल में जो वॉल्यूम एनर्जी टर्म होता है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो वो प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक मास के। अगर हम आपको रिलेशन बताएं तो रिलेशन होता है ई न्यू इक्वल टू ए वी ए, यही रिलेशन होता है, जहाँ ए वी को हम कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक है, और इसको हम कहते हैं वॉल्यूम एनर्जी, वॉल्यूम एनर्जी, और यही क्या होता है आपका? एटॉमिक। डायरेक्ट ये फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो ई वी इज टू ए न्यू ए वी ए। ठीक है, तो ये जो ए होता है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो पूछा है ना वॉल्यूम एनर्जी टर्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, रेडियोएक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय बेकुरर। ये तो बहुत ही ईजी है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द मोस्ट पिनिट्रेटिंग रेडिएशन ऑफ द फॉलोइंग इज। पूछा है कि मोस्ट पिनिट्रेटिंग रेडिएशन कौन सा होता है? अल्फा बीटा नहीं होता है, एक्सरे नहीं होता है, गामा जो होता है वो सबसे
पेनिट्रेटिंग होता है। तो 19 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। न्यूक्लियर फोर्सेज आर, ऑप्शन दिया अट्रैक्टिव, रिपल्सिव, शॉर्ट रेंज, डी दिया है बोथ ए एंड सी। ए क्या है अट्रैक्टिव और सी क्या है शॉर्ट रेंज। यस, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। न्यूक्लियर फोर्सेज अट्रैक्टिव भी होते हैं और शॉर्ट रेंज के होते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। द एवरेज रेडियस ऑफ द ड्यूट्रॉन इज अबाउट, पूछा है कि एवरेज रेडियस ड्यूट्रॉन का कितना होता है। 4.2 फर्मी, 5.3 फर्मी, 3.1 फर्मी, 7.1 फर्मी। नहीं, एक्चुअली जो वैल्यू होती है वो इसमें से है ही नहीं कोई, ठीक है, लेकिन वो 2 पॉइंट कुछ होती है पॉइंट में, लेकिन यहाँ पे चूंकि उस वैल्यू में कुछ भी नहीं है तो जो उसके बहुत ही अप्रॉक्स होगा हम उसे ऑप्शन मांग लेंगे। तो मैंने कहा ना कि जो इसकी वैल्यू होती है वो 2 पॉइंट कुछ होती है, तो 2 के बाद क्या आता है 3 आता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसको आप करेक्ट आंसर मान लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। फॉर बाइंडिंग ऑफ न्यूक्लियंस विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल, न्यूक्लियंस की बाइंडिंग के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल नहीं होगा, कूलम्बिक बिल्कुल नहीं हो तो इलेक्ट्रिक में आ जाता है। सी ऑप्शन क्या दिया है न्यूक्लियर, जाहिर सी बात है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। द न्यूक्लियस ऑफ मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या रखते हैं न्यूक्लियस में, क्या क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। द इम्पिरिकल फार्मूला फॉर द न्यूक्लियर रेडियस, न्यूक्लियर रेडियस का इम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, ये भी काफ़ी इजी, 1/3 जिसमें आता हो बी, ठीक। तो 24 का ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे जो आर होता है कैपिटल आर उसको हम रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कहते हैं, आर नॉट कांस्टेंट होता है, और ए जो होता है उसको हम मास नंबर कहते हैं, ये टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस मेगावोल्ट में होती है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। ये तो देख के ही आंसर पता चल जा रहा है। ओके, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था जिसका मैंने सोल्यूशन दे दिया। ये पार्ट 1 यहीं पर फिनिश होता है। जो सेकेंड पार्ट है वो 26 से 50 तक के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल में टोटल बीएससी फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो अपलोड किए जाते हैं, शॉर्ट्स अपलोड किए जाते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराए जाते हैं। ओके, मॉडल पेपर भी हम जल्दी लेकर आएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है, आपको लगता है कि इससे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, कुछ आपका जो बीएससी का सिलेबस है वो आपको ये ऐसा लगता है कि अच्छे से कवर किया जा रहा है, अगर आपको थोड़ा भी ऐसा लगता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल को अपने कलीग्स में शेयर भी कीजिएगा ताकि उनको भी हमारे चैनल के बारे में पता चले। आपके जो भी कमेंट हैं, पॉजिटिव कमेंट है, निगेटिव कमेंट है, आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। पॉजिटिव कमेंट का हम पॉजिटिव वे में लेंगे, निगेटिव कमेंट को भी हम पॉजिटिव वे में इसलिए लेंगे क्योंकि उसी निगेटिव कमेंट से हम फिर इम्प्रूव भी करते हैं। तो अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद आती है हमारे चैनल पे तो उसे भी आप हमें बता सकते हैं कि ये पोर्शन आपका सही नहीं है, इसको दूसरे वे में आप बता सकते हैं। ओके, हम उसको इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल को, फॉलो कीजिएगा हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। थैंक यू, बाय।